सो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं। जीवन परिचय आप हेडिंग लाकर लिखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 अर्थात सन 1497 ईस्वी में। देखिए संवत का मतलब समझा दे रहे हैं आपको। संवत मतलब सन में अगर हम 57 वर्ष 57 वर्ष जोड़ देते हैं तो वो संवत निकल जाता है। ठीक है, अगर संवत में से 57 वर्ष घटा देंगे तो ये सन निकल जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर एक गांव है, ग्राम में हुआ था। राजापुर एक गांव है, उसमें हुआ था इनका जन्म। तो देखिए अलग अलग विद्वान इनका जन्म स्थान अलग अलग मानते हैं, लेकिन राजापुर सभी लोग लगभग में श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसलिए हम लोग राजापुर लेकर चलेंगे। आप राजापुर लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम देख लेते हैं हुलसी था। ठीक है, तो आप लिखिएगा तथा माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। इस कारण इनका बचपन बहुत ही कष्ट में व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनकी भेंट आगे देख लेते हैं। ऊपर नहीं दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, तो ऊपर कर लें, वीडियो को पॉज कर ले रहे हैं हम लोग। तो सौभाग्य से इनकी भेंट बाबा नरहरिदास से हो गई। इन्होंने ही इनका पालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा किया। अतः तुलसीदास ने इनको अपना गुरु मान लिया। बड़े होने पर तुलसीदास, ठीक है आगे देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। बड़े होने पर तुलसीदास काशी चले गए। वहाँ से सनातन नामक विद्वान से वेदों पुराणों शास्त्रों दर्शन का अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त करके अपनी जन्मभूमि राजापुर ग्राम वापस लौट आए। अपने गांव में रहते हुए दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह हो गया। तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। यहाँ से देखिए आपको मजा आने लगेगा, आप इजीली समझ जाएंगे। सो चलिए देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, एक दिन इनकी पत्नी इनके अनुपस्थिति मतलब इनके न रहते हुए अनुपस्थिति में मायके चली गई। घर लौटने पर तुलसीदास ने जब अपनी पत्नी को नहीं पाया तो उनका वियोग सहन न कर सके और लगभग आधी रात के समय अपनी पत्नी के पास पहुँचे। पत्नी को उनका यह व्यवहार, यहाँ पर या नहीं रहेगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। यह व्यवहार उचित नहीं लगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उनका यह व्यवहार उचित नहीं लगा। उन्होंने तुलसीदास को फटकार दिया अर्थात डांट दिया और कहा, लाज न आई आपको दौरे आए हो साथ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ऊपर का। पत्नी की यह बात तुलसीदास के हृदय में ऐसी लगी कि उनका मन संसार से विमुख हो गया और वह सन्यासी होकर राम की भक्ति में लीन हो गए। इन्होंने संन्यास लेकर काशी चित्रकूट और अयोध्या इत्यादि तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। अब इनका जीवन आगे देख लेते हैं। अब इनका जीवन भजन कीर्तन और राम कथा में व्यतीत होने लगा। काशी के 80 घाट पर तुलसीदास का स्वर्गवास सन 1623 ईस्वी में हो गया। अगर आप संवत में लिखना चाहते हैं तो 1623 ईस्वी में हम क्या करेंगे, 57 वर्ष जोड़ देंगे तो ये संवत में हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग संवत में अपने से बना लीजिएगा। तो इनका मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गया। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं साहित्यिक परिचय की। तो तुलसीदास का साहित्यिक परिचय चलिए देख लेते हैं। तो लिखेंगे साहित्यिक परिचय। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास एक उत्कृष्ट कवि, महान लोकनायक और समाज के दिशा निर्देशक थे। इनके द्वारा रचित महान महाकाव्य श्री रामचरितमानस तथा आगे देख लेते हैं ऊपर। श्री रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका जैसे लगभग 12 ग्रंथ की रचना है। ठीक है, रचना की है इन्होंने। और अगर आपको साहित्यिक परिचय मिलेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर रचना लिखने के लिए कहेगा तो आप रचना भी लिख सकते हैं। तो आप रचना लगाकर हेडिंग लगा लीजिएगा। आप साहित्यिक परिचय पूछेगा तो साहित्यिक परिचय लिखिएगा, और नहीं तो रचना पूछेगा तो आप रचना लिख लीजिएगा। तो रचना में आप लिख सकते हैं, इनकी रचनाएं निम्न हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर 1 लिख दिया है, यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा आपको। ठीक है, आप लोग 1 लिख लीजिएगा और हम लोग देख लेते हैं आगे।
पहला है रामचरितमानस, ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, जानते हैं आप। फिर उसके बाद दूसरा है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहछु। ठीक है, ये थोड़ा अटीप लग रहा है। चलिए आगे, पाँचवा है हमारे पास बरहवे रामायण। फिर उसके बाद है छठवें नंबर पर दोहावली। फिर उसके बाद है गीतावली। आप ऐसे ही सब उनका बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो इन्होंने जो लिखा था दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि। सो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा और आप इस वीडियो का